तो स्थिति काफी गंभीर बन गई थी, लेकिन प्रशासन ने सूझबूझ से इस पर काबू पा लिया और किसी तरह से इस पूरे हंगामे को शांत कराया। और इसमें पुलिस प्रशासन ने यहां कई धर्मगुरुओं की भी मदद ली और एक एक कर लोगों को समझाया, जिसके बाद यह हंगामा किसी तरह शांत हुआ। दरअसल सहारनपुर में इस हंगामे की कई वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि सुबह से ही वहां नाराजगी सामने आ रही थी। इसकी वजह आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं, क्योंकि सड़क पर नमाज पढ़ने की परंपरा टूटने की वजह से नाराजगी बताई जा रही है। पहले मस्जिद में 500 मीटर के दायरे में सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार ना तो लाउडस्पीकर का शोर, ना ही सड़क पर नमाज पढ़े जाने के शासन के आदेश थे, जिस पर सवाल तो खड़े हुए ही। वहीं जब जबरदस्ती सड़क पर नमाज पढ़नी चाहिए तो प्रशासन ने फौरन मौके पर रोक दिया। और आप आखिरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिणाम इसका क्या रहा, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ, नारेबाजी की गई। हालांकि वक्त रहते यहां स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया गया। सहारनपुर के अलावा अलीगढ़ में भी अच्छी तस्वीरें देखने को नहीं मिली। अलीगढ़ में ऊपरकोट इलाके में सड़क पर नमाज अदा की गई। कोतवाली के बाहर और जामा मस्जिद के बीच से होकर जाने वाली इस सड़क पर सैकड़ों नमाजियों ने अलविदा की नमाज पढ़ी। बता दें कि सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने भी अपील की थी कि सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए। लेकिन अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में इन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि ना तो आदेश का असर दिखा और ना ही अपील की सुध ली गई। पूरे अलीगढ़ शहर में कहीं भी ट्रैफिक में या किसी भी जगह किसी प्रकार की कठिनाई अलविदा की नमाज करार नहीं हुई। फिर भी यदि किसी जगह पर कुछ लोग यदि अचानक दुकानदार या अन्य लोग किसी कारण से आ गए होंगे तो इस चीज़ की हम जांच करवा लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में 31,000 से ज्यादा जगहों पर अलविदा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हुई। शासन के आदेश का असर ये हुआ कि 1-2 जगह छोड़कर कहीं भी सड़क पर नमाज पढ़ने की खबर सामने नहीं आई। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में जहां ऐशबाग ईदगाह में मौलाना खालिद रशीद करंगी महली ने नमाज अता कराई, वहीं नोएडा में भी पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से शांतिपूर्ण नमाज हुई। उधर गोरखपुर में भी जामा मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। बात करें वाराणसी की तो यहां भी सब कुछ शांत रहा। उधर प्रयागराज में पहली बार नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही हुई, कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। कानपुर में भी सालों से चली आ रही सड़क पर नमाज की परंपरा कहीं भी देखने को नहीं मिली। संगम नगरी प्रयागराज में नमाज के वक्त भीड़ दिखी, लेकिन कहीं भी मस्जिद के बाहर यानी सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई। यहां धर्मगुरुओं की अपील का जबरदस्त असर देखने को मिला। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज आज संगम नगरी प्रयागराज की तमाम मस्जिदों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी गई। ये पहला मौका था जब प्रयागराज में सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा की। इसे लेकर जो प्रयागराज शहर के धर्मगुरु थे उन्होंने खास एडवाइजरी जारी की थी। मस्जिदों के संचालकों और मुतवल्लियों को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज ना अदा की जाए, नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही हो। देख सकते हैं कि जुमे की नमाज खत्म हो गई है। नमाज खत्म होने के बाद अब जो अकीदतमंद हैं, जो नमाजी हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और नमाजियों के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है और एक खास पैगाम संगम नगरी प्रयागराज से यहाँ पर दिया गया। तो सड़कों पर नमाज नहीं अदा हुई और पहली बार ऐसा हुआ है जब अलविदा जुमे की नमाज प्रयागराज में सड़कों पर नहीं हुई, सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा की गई और लोगों ने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी और गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।